उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी भी कोई वरदान नहीं मांगा। जब कृष्ण अपने अवतार काल पूर्ण करके गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी भी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी भला करके मुझे संतोष प्राप्त होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वो अपने मन में उत्पन्न हुआ कुछ शंकाओं का समाधान पाना चाहते थे, जो श्री कृष्ण जी की शिक्षा और उनके कृतित्व को देखकर उनके मन में उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं महाभारत की घटनाक्रम में अनेक बातें नहीं समझ पाया। आपके उद्देश्य अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। क्या मुझे आप इसका कारण समझाकर मेरी जान पिपासा को शांत करेंगे? फिर श्री कृष्ण ने बोले, कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जो कुछ भी कहा वो भगवद गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं तुम्हें जो उत्तर दूंगा वो उद्धव गीता की नाम से जाना जाएगा। इसी कारण मैंने तुम्हें ये अवसर दिया है। तुम्हें जो पूछना है पूछो। फिर उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वो है जो मित्र की ज़रूरत पड़ने पर बिना मांगे मदद करे। फिर उद्धव ने बोला, हे कृष्ण, आप पांडवों की प्रिय मित्र थे। उन्होंने एक मित्र के रूप में सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य की ज्ञाता है, किंतु अपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि उस परिभाषा अनुसार आपने कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूतकीरा जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जी को जिता सकते थे। आप कम से कम धन, राज्य और खुद को हारने की बात तो उन्हें रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाई को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अपने किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ लौटा देने का लालच दिया। आप कम से कम तब तो हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपने दिव्य शक्ति की द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। उसके बदले आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपने शील खो रही थी। तब आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर द्रौपदी की शील बचाने का दावा किया। लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर सभा कक्ष में लाता है और सारे लोगों के सामने उसे निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपने की मदद नहीं की, तो आपको आवाद बांधव कैसे बोला जा सकता है? बताइए, अपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यही धर्म है? प्रश्न को पूछते पूछते उद्धव की गला बैठ गया और आंखों से अश्रु निकल आए। ये अकेले उद्धव की प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर एक की मानव मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है। उद्धव ने हम लोगों के ओर से ही श्री कृष्ण से उक्त प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। इसी कारण से
धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान और परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसे और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूतकीरा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे और अपने भाइयों से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूँगा। ज़रा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? चलो इस बात को जाने दो कि उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे ये प्रार्थना की थी कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वो दुर्भाग्य से ये खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहा है। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपने प्रार्थना में बांध लिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं सभा कक्ष के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। जब दुर्योधन के आदेश पर दुःशासन ने द्रौपदी का बाल पकड़ के घसीटता हुआ सभा कक्ष में ले आए, तब भी द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुःशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़ के हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, मुझे उसकी शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। फिर उद्धव बोले कि कान्हा, आपकी स्पष्टीकरण अवश्य प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यही है कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन स्वयं के कर्मफल की आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है वो देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। फिर उद्धव ने बोले, वाह वाह कृष्णा, इसका अर्थ ये हुआ कि आप सदैव हमारे नज़दीक रहकर हमारे सभी दुष्कर्म का निरीक्षण करोगे। हम पाप पे पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी के रूप में देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहे, पाप की गठरी बांधते रहे और उसकी फल भुगतते रहे? फिर कृष्ण ने बोला कि उद्धव, तुम शब्द की गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझ के अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तब क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप में कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझाने लगते हो कि मुझसे उठकर तुम कुछ कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में पड़ते हो। धर्मराज ने सोचा कि वो मेरे जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर पल साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? तब उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, कितना गहरा दर्शन है। हम जैसे ही ये समझना शुरू कर दे कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब धर्म साक्षी के रूप में उनके उपस्थिति महसूस हो। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूल के दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के सारथी बनकर
श्री कृष्ण वस्तुतः अर्जुन के मार्गदर्शक थे। वो स्वयं युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब अर्जुन श्री कृष्ण को परम साक्षी के रूप में महसूस किया, तब अर्जुन ने परम आनंदमय चेतना की अनुभूति की।